आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी को हिंदी विषय का एग्जाम है। और यदि आप सब जो है 1 साल या 2 साल तैयारी किए हैं, लेकिन अभी भी डाउट्स है आपके अंदर कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हिंदी विषय है, तो चलिए आज की वीडियो में बताएंगे। साल भर का कवर करेंगे सिलेबस को, मेन पॉइंट्स लेकर के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले इस वीडियो को यदि आप आधा घंटा के अंदर देख लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही सही बना के आएंगे, क्योंकि वायरल क्वेश्चन की तरह जो है यह वीडियो होता है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंस जाता है। क्यों फंस जाता है क्वेश्चन, उसका कारण है कुछ अलग से हम ऐड करते हैं पॉइंट सबको, जिसके कारण जो है आप आगे के प्रश्न को बनाने की कोशिश कर लेते हैं और अगला प्रश्न आपसे बन जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि निबंध से जो है आपको क्या क्या देखना है। निबंध में प्रदूषण देखना है, प्रदूषण की समस्या आ जाएगा, इस पर आपको कह सकता है लिखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश विषय में पोल्यूशन आ चुका है तो उम्मीद है हिंदी में भी आ जाए। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या या बेरोजगारी, छात्र अनुशासन, कोरोना वायरस, आतंकवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा समय की महत्ता, भ्रष्टाचार, जो भी है निबंध इस टाइप से आप इतने निबंध को तत्काल देख लें। प्रदूषण, बेरोजगारी, इनमें से कोई भी निबंध है आप देख लें। इनमें से बहुत सारे निबंध हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ाए हैं, जेपी वैगोलियन स्टडी पर। यदि आप निबंध नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक दे देंगे, आप जो है कुछ देर तक जो है निबंध सुन लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसका लिंक दे देंगे इस सभी का। और निबंध क्योंकि सबसे अधिक मार्क का होता है, 10 मार्क का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क लाने के लिए मार्किंग सब्जेक्ट में। तो इनमें से बहुत सारे निबंध का लिंक है मेरे पास, दे देंगे इस वीडियो के नीचे, आप वहां से क्लिक करके निबंध को सुन लीजिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका जो है बनेगा इस वीडियो से, और इसके बाद कुछ पॉइंट जोड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और कुछ हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो है सिलेबस से है, और सिलेबस से यदि आप वीडियो को देखते हैं तो बहुत फायदा होता है। इधर उधर से क्वेश्चन आया उसका आंसर से फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक भी रहता है। क्वेश्चन मैंने देखा कई बार गलत क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए उस पर नहीं पढ़ना है। चलिए सिलेबस पे शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा कितना आता है। सिलेबस को देखना है, सिलेबस से कुछ ही सेकंड देखिए, कुछ ही मिनट देखिए, फायदा हो गया, वो काम कीजिए। जैसे गद्य खंड रहेगा जिसमें कहानी निबंध है, जैसे पूछ देगा आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसी को उल्टा देगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित क्या है, क्या लिखित है ना, क्या लिखे हैं अंबेडकर जी, क्या लिखे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और यह पूछ देगा कि इसका विधा क्या है, निबंध, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विधा क्या है। विधा भी पूछ देगा आपको, विधा यानी किसमें लिखा गया है, निबंध में। तेजी में देखते हैं। विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। और यह है क्या, कहानी। विष के दांत क्या है, कहानी। विधा क्या है, कहानी। अगला मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखें। विधा क्या है, भाषण। विधा क्या है, भाषण। विधा क्या है, भाषण। भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विधा क्या है, ललित निबंध। विधा क्या है, ललित निबंध। गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, ठीक है। विधा पूछेगा, विधा क्या है, निबंध। विधा क्या है, निबंध। नागरी लिपि क्या है, निबंध। अमरकांत बहादुर, विधा क्या है, कहानी। विधा क्या है, कहानी। रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। और ये क्या है, निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। जित जित मैं निरखत हूं, विधा क्या है, साक्षात्कार। पूछ लेगा क्वेश्चन, आगे देखिएगा मिलता है कि नहीं। जित जित मैं निरखत हूं, साक्षात्कार, ठीक है। और किसने लिखा, बिरजू महाराज। किसने, बिरजू महाराज। पूछ देगा बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था आगे। अभिनयो, अभिनयो, अभिनयो किसने लिखा, अशोक वाजपेयी। ओ से अशोक, ओ से अभिनयो। देखिए अभिनयो, अभिनयो का विधा ललित रचना। विधा क्या है, ललित रचना। अभिनयो ललित रचना, और लिखने वाला अशोक वाजपेयी। मछली, मछली विनोद कुमार शुक्ल। ऐसे याद रखिए, विनोद गया मछली लाने, ठीक है, याद हो जाएगा। विनोद कहाँ गया, मछली लाने, तो मछली विनोद कुमार शुक्ल। और मछली विधा कहानी, मछली की विधा कहानी याद रखना है। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है, नौबत खाने में इबादत। और यह है क्या, व्यक्ति चित्र। क्या है, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र। शिक्षा और संस्कृति बहुत आसान है, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुष। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। और यह है क्या, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र। विधा क्या है, विधा पूछेगा, शिक्षा शास्त्र। देखिए क्वेश्चन कितना आता है यहाँ से। उसके बाद काव्य खंड से, जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि कवि गुरु नानक, गुरु नानक। और विधा तो कविता है। प्रेम अनिसी राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारों, इनमें से कोई भी रहेगा। रसखान। अति सुधो सने को मारा गया, मोह असु बानी ही लय बरसों, ठीक है। अति सुधो सने को मारा गया, मोह असु बानी लय बरसों, असु बानी लय बरसों। घनानंद, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी के प्रेम घन। भारत माता, सुमितानंदन पंत। पूछ देगा। कवि, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या, देखिए सॉरी, हिरोशिमा, हिरोशिमा एक ठो, हिरोशिमा का अगिया जी, पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगिया, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा अगिया। एक वृक्ष की हत्या, कुमार नारायण। एक वृक्ष की हत्या, कुमार नारायण, कुमार नारायण। एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, वीरेंद्र डंगलाल, हमारी नींद, वीरेंद्र डंगवाल। नींद के कवि वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान अनामिका, ओ से अनामिका, ओ से अक्षर। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रील के। तो इस पर नजर दौड़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस से, और सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, ये गारंटेड रहते हैं। तो चलिए अब एक जो है सेट उठाते हैं, और सेट इसलिए उठा लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो लेवल क्या है पूछने का, ऐसा नहीं कि जो पढ़ के गए वही आ रहा है, घुमा के भी पूछ रहा है। तो चलिए लेवल देखते हैं, लेवल के बाद जो है और कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे
ध्यान देना है आपको, जैसे कि ऐसे रहेगा। सबसे पहले आपको खंड समझना है, खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। देखिए अभी जितना पढ़ाए थे उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फटाफट। नागरी लिपि, नागरी लिपि गुणाकार मूल्य, शीर्षक पाठ, साहित्य की कौन विधा है? विधा तो समझा रहे थे, निबंध है। नागरी लिपि का विधा निबंध, क्लियर, विधा निबंध। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेम घन, अभी देखे थे, देखे क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही होता है क्योंकि सिलेबस है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन के, किसके? जर्मन के। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की विधा क्या? देखिए विधा से 2 क्वेश्चन आ गया अभी तक, साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार। शंभू महाराज, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे, अंकल थे, अंकल थे। अगला, कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। क्या कौन है? शास्त्रीय गायक। देखिए क्वेश्चन कितना आता है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अभिनियो। क्या है? अभिनियो, जो कि अशोक वाजपेयी द्वारा है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली? उर्वशी पर। और पूछ देगा उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर जी की। अगला, प्रत्येक वर्ष अभिनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। कैसा? रंग समारोह। एग्जाम के लिए वीडियो है सिर्फ, तो तेजी में नजर दौड़ाना है। अगला, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अगला, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली, विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं, मछली के लिए मसाला मदर पीस रही थी, माँ। अगला, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन। सुजान रसखान, सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की, किसकी? रसखान की, याद रखना है। अगला, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बाद किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? मुहर्रम की। बताइए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ जो है मुहर्रम की नाम जुड़ी। अगला, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, किसकी? संस्कृति की पाठशाला है काशी। अगला, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ गुजरात में। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन, दीदी की प्रेमी का नाम नरेन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? इंग्लिश के, अंग्रेजी के। रसूलन बाई क्या थी? गायिका। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा आएगा और समझ लो कि क्वेश्चन वायरल हो गया है इसी टाइप का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। तो एक नजर दौड़ा देना जरूरी है। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में, रामायण की संस्कृत में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत क्या लिखे थे? बहादुर। क्या लिखे थे? बहादुर। बहादुर का बाप यानी पिता कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहाँ? युद्ध में। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी पास चली गई, किसके? माँ के पास। किसके? माँ के पास। ऑप्शन बी हो जाएगा। निबंध के लेखक हैं? निबंध गुणाकार मूल्य है ना, गुणाकार मूल्य। अगला, तार सप्तक के संपादक थे? प्रयोगवादी कवि कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर होगा डी, अज्ञेय। अगला, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में। कहाँ है? देख लेंगे, जापान में। दूर से ही ललकारता कौन? दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। अगला, लौटकर आऊंगा फिर लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। कहाँ की? किसकी? खोखा की। और सेन साहब के ये बच्चे हैं। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। क्या थे? महान दार्शनिक। ऑप्शन बी देख लेंगे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। कहाँ की? दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, ये सब कन्नड़। मोह आंसू बानी ले बरसो कौन कहते हैं? देखिए दिखाई थे तभी आपको हम शुरू में ही, घनानंद। क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने। किसने? मंगमा ने अपनी बहू से। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? गुजराती के। आगे? गुजराती के ईश्वर पेटलीकर। एस रंगराजन का वास्तविक नाम है क्या? सुजाता। क्या है? सुजाता। एस रंगराजन। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने। किसने? बड़े डॉक्टर ने कहा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। नगर क्या? सुजाता। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ किस कहानी पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। सीता के बारे में है ना। सीता को 3 बेटे थे, है ना। आगे देखें कौन कौन बेटे थे, तो यहाँ होगा धरती कब तक घूमेगी, 3 बेटे वाला जो ये डायलॉग है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंजमा मंगमा की कौन थी?
नंजमा जो है बहु थी, पुतो। अगला, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो ये है यहाँ पर दे का हुआ नाक गर्दी देवनागरी, ऑप्शन ए। हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक, संदेश है ना, ले जाने वाला। संधि का भेद नहीं है। संधि का तो 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विशेष संधि और संज्ञा संधि। ये गलत है, ये गलत है। दीर्घई वर्ण क्या है? दीर्घ स्वर। आगे बता देंगे आपको स्वर जो है, हर स्वर कौन कौन है, हर सही दीर्घई और दीर्घ स्वर है आ दीर्घई, ठीक है, दीर्घ स्वर दीर्घई। उच्चारण का संधि विच्छेद है, उत जोरचारण, तो हलंत वाला, तो हलंत वाला, उत तो हलंत जोरचारण, ऑप्शन बी। सात्विक का उल्टा है विपरीतार्थक, तामसिक, क्या है? तामसिक, ऑप्शन सी। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक सरल वाक्य है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर एक सरल वाक्य है मैं कल पटना जाऊंगा, और उसमें इसका कोई अंग है, सरल वाक्य का कोई उसके साथ कोई अंग जुड़ा हुआ है, वाक्य का अंग जुड़ा हुआ, तो वाक्य का जब अंग जुड़ा रहता है सरल वाक्य में, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ सरल वाक्य हो जाएगा, उसी तरह मैं जाऊंगा सरल वाक्य हो गया, उसमें कुछ जोड़ दिया अलग से वाक्यांश हो गया मिश्र वाक्य। अगला, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो पदबंध का भेद मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या होता है। ये कर्म पदबंध नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब होते हैं पदबंध, आगे बताएंगे, आगे हम बता रहे हैं। जस्ट कर्म पदबंध जो है ये उसका भेद नहीं है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, है ना, तो ये जो है माता पिता भाई बहन, ये जो है द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है। अगला, द का उच्चारण स्थान दंत से, तो का पूछ देगा तो दंत से, तो दन दंत से है, चौथो जो हर सही गई तालू से, ओ आ क ग कंठ से, टोठो डोढ़ो तो वर्ग मूर्धा से। ये सब बताए हैं पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, उसका लिंक दे देंगे, वो भी एग्जाम के लिए ही है, वो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? जिस लिखते हैं क हलंत, मतलब क का आधा ले रहे हैं, हलंत मतलब आधा। टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण का। किसका? अधिकरण का। मैदान में सभा हो रही, तो सभा क्या है? समूहवाचक। क्लास वर्ग समूहवाचक। इसी प्रकार चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का, याद रखना है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में, उसके तो होश उड़ गए, होश उड़ गए बहुवचन, होश का प्रयोग बहुवचन, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं, जैसे अब, तब, यहाँ, वहां, ये सब। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल करते हैं जिसके हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब व्याकरण से जो है क्या क्या हमको देखना चाहिए, अगर टाइम मिलता है उनसे क्वेश्चन आते हैं तो वो देखते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट बताते हैं जल्दी में। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी विषय में 100/100 के लिए जो आप तैयारी किए हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण 15 अंक का होता है, और 15 अंक के लिए आपको क्या क्या करना है कम ही टाइम में, आधा घंटा के अंदर। सबसे पहले जो है वर्णों का उच्चारण स्थान जो है आपको देखना चाहिए, संज्ञा देखना चाहिए, इसके बाद है बारी बारी से क्या क्या देखना चाहिए बताते हैं। वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, विविध क्रियाएं, वाच, काल, कारक, अव्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विभिन्नार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य या वाक शुद्धि, शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरा एवं लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ओवरऑल हम इस सभी के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, इसी में आपको हम आगे बता रहे हैं। अगर इतने चीज को आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 15 मार्क दिलाएंगे। कितने? 15 मार्क। तो चलिए इन सभी को जोड़ करके आगे हम तुरंत जो है इन सभी को पढ़ लेते हैं क्विकली, आधा घंटा के अंदर। और इनमें से अगर मुहावरा आप नहीं देखे हैं तो एग्जाम देने से पहले आपको मुहावरा भी देख लेना चाहिए, बाकी हम इधर से मेन बता देते हैं। चलिए, तो दोस्तों वो जो व्याकरण में बताए जो टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए फटाफट। अगर ऐसा आएगा कि दही वाली मंगमा कहानी में B.R. नारायण क्या है? अनुवादक है। नारायण क्या है? अनुवादक है, क्योंकि अनुवाद किए हैं। अगला, दही वाली मंगमा शीर्षक के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली श्रीनिवास, दही वाली श्रीनिवास। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में। दही वाली श्रीनिवास, श्रीनिवास दही वाली मंगमा, ऐसे याद रखना है। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? संपादक। कौन है? संपादक। राजेंद्र मिश्र ढहते विश्वास में संपादक हैं, संपादक हैं। ढहते विश्वास के कथाकार कौन है? सात कोरी होता ढहते विश्वास, सात कोरी होता ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का जन्म उड़ीसा में हुआ था 1929 में, मयूरभंज में। ढहते विश्वास, सात कोरी होता, सात कोरी होता। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको सटीक बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। माँ कहानी में गोपाल दास नागर क्या है? संपादक। क्या है? माँ कहानी में गोपाल दास नागर कौन है? संपादक। और इस कहानी को लिखने वाला है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, देखिए थे क्वेश्चन आया था इस टाइप का, आगे देख लीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए। और माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर। नगर कहानी में के.ए. जमुना क्या है? के.ए. जमुना नाम है, वो अनुवादक हैं, अनुवाद किए हैं, तो अनुवादक है। के.ए. जमुना अनुवादक है। नगर में अनुवादक। नगर कहानी के लेखक है सुजाता। कौन है? ये भी क्वेश्चन देखे आए, और क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। क्वेश्चन जो है आपको आएगा। चेन्नई तमिलनाडु में प्रमुख पात्र है
पपाती, सॉरी सुजाता में प्रमुख पात्र है पपाती। सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। धरती कब तक घूमेगी का लेखक है सांबरदैया। सांबरदैया सीता के बारे में है यहाँ पर। सीता को कितने पुत्र थे देखते हैं। और सांबरदैया का जन्म राजस्थान में हुआ। सीता को कितने लड़के थे, पुत्र थे? 3। कौन कौन नाम था? कैलाश, नारायण, बिज्जू। और ये कैलाश, नारायण, बिज्जू किस पार्ट से है? धरती कब तक घूमेगी। और ये तीनों सीता के पुत्र हैं। समझ गए। अब चलिए वो जो बताए थे व्याकरण में उसको देखते हैं। चलिए तेजी में। आपको मैंने 1 नंबर में बताया था वर्ण, तो वर्ण से क्वेश्चन आएगा। वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। हम जो बोलते हैं उसमें वायु प्रवेश है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। जैसे अ, आ, क, ख, कुछ भी बोलते हैं उसमें वर्ण है, यानी कि वही उसमें वर्ण तो है। जैसे कुछ बोलते हैं तो उसमें वायु है, हवा, बिना सांस का हम बोल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ण या अक्षर क्या है? वर्ण या अक्षर के भेद 2 भेद पूछ देगा। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। कितने? 2 भेद। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण में कौन कौन आता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, 11 स्वर। हिंदी में स्वर 11। स्वर 11। अगला स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन है? हर्ष स्वर पूछ देगा। ओ, हर्षई, हर्षऊ, ये क्या है? हर्ष स्वर है। क्या है? हर्ष स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या क्या है? क्वेश्चन आया था तभी। दीर्घई दीर्घ स्वर है, आया था क्वेश्चन। आ दीर्घ स्वर है। दीर्घऊ दीर्घऊ, दीर्घ वाला दीर्घ स्वर दुगुना समय लगता है। हर्ष से दुगुना समय दीर्घ में लगता है। आ दीर्घई दीर्घऊ वाला दीर्घ स्वर। अगला पुलुत स्वर है, 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे बोलते हैं हे राम, और पुलुत स्वर के लिए जो है इस तरह से लंबे समय लगता है, इसलिए इस तरह का हिंदी का 3 लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे। हे राम कहेगा कौन स्वर है? पुलुत स्वर है। हे कृष्ण पुलुत स्वर है। अगला व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ये सब जो है ये क्या है? चौ, छो, जो व्यंजन वर्ण है इत्यादि। इसमें आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में जैसे पूछेगा कि क धन स, क जोर मूर्धन स क्या होगा? अक्ष, क जबकि आधा है। ठीक है, तो अक्ष बराबर क्या होगा? को हलंत प्लस मूर्धन स, तो हलंत प्लस और तरह, ये सब क्या है? संयुक्त है क्योंकि जुड़ा हुआ है। और जो हलंत जोड़ ज्यों, ज्यों क्या होता है? ज्यों। ठीक है, ज्यों का पूछेगा क्या है? क्या होगा? जो हलंत जोड़ ज्यों। अगला व्यंजन के कितने में? 3 भेद। कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के प तक, क से प तक जो भी है 25 वर्ण क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क से प तक 25 स्पर्श है। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, य, र, ल, व, यरलव। यरलव क्या है? अंतस्थ वर्ण है। यरलव क्या है? य, र, ल, व, कुछ भी यहाँ जो है य, र, ल, व, इनमें से कोई अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है। तो व्यंजन के स्पर्श अंतस्थ 3 भेद में। अगला देखते हैं। अगला पूछ देगा उस व्यंजन, क्या पूछेगा? उस तीनों सौ और ह मिला दे, स तीनों सौ को और ह मिला दे, उस व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन के 3 भेद हो गया। अब पूछा जा सकता है कि लघु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद। 2 भेद हैं। कौन कौन? अल्परान, अल्परान कोई वर्ग ले लीजिए, जैसे क, ख ले लीजिए, उसमें से 1, 3, 5 यानी कि पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा को अल्परान कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, चाहे चौ छह ले, कुछ भी ले, तो क का लेंगे तो क्या होगा? क, ग, अंग, यानी कि पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो होगा अल्परान। अल्प माने कम, कम माने 1, महा माने 1 से अधिक 2। ठीक है, तो अल्प का मतलब 1 से शुरू करना है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण लेना है। महाप्राण जैसे 2 से, 1 से बड़ा 2, 2 4, दूसरा और चौथा और तीनों सौ हो, उस वर्ण को क्या कहेंगे? महाप्राण। जैसे क का दूसरा क्या होगा? ख, चौथा घ, क, घ, छ, झ और तीनों सौ हो, ये सब क्या है? दूसरा चौथा वर्ण, और उस वर्ण क्या है? महाप्राण है। महा माने 2 से शुरू, अल्प माने 1 से शुरू। अगला कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। कौन कौन है? घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या है? घोष वर्ण है। तीसरा चौथा, जैसे क का तीसरा क्या होता है? ग, चौथा क्या होता है? घ। हाँ, देखिए अगर क का निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, क का तीसरा क्या होगा? ग, चौथा क्या होगा? घ, पांचवा क्या हो गया? अंग। तो तीसरा चौथा पांचवा जो होगा क्या है? तीसरा चौथा पांचवा यह क्या होगा? घोष होगा, जिसमें यरलव भी शामिल है और ह भी। चलिए अगला अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा, पहला दूसरा, जैसे पहला दूसरा मतलब क, ख क्या हो जाएगा? अघोष हो गया। पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष, चौथा अघोष, तीनों सौ अघोष, तीनों सौ अघोष, तीनों सौ अघोष वर्ण। क्वेश्चन देखिए, अगर यहां से आएगा तो आप कितना सही बनाते हैं। संज्ञा क्या है? नामधारी शब्द है। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। पूछ लेगा संज्ञा कितने भेद? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कोई भी स्थान का नाम है, हुलास राम किसी का नाम है, लोग का हुलास राम, मोहन, पंजाब, सुपौल, सहरसा, जो भी है, ये क्या है? कोई भी जगह का नाम यहाँ पर व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा लड़का लड़की, नदी, गाय, कुत्ता, आम। ठीक है, ये सब क्या है? जातिवाचक। उसके बाद आपसे पूछ ले भाववाचक। बचपन में क्या है? भाववाचक। गर्मी में क्या है? भाववाचक। प्रेम में क्या है? योग्यता, सच्चाई, है ना, लड़कपन, भाववाचक। ये सब क्या है? भाववाचक। उसका द्रववाचक सोना, चांदी, तेल, गेहूं, आटा, पानी, द्रववाचक। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा वचन। वचन, वचन जो संख्या का बोध करे वचन है। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे पुस्तक, कलम, लड़की, लड़का, ये सब क्या है? एक वचन है। उसके बाद बहुवचन पूछेगा, एक से अधिक का बोध हो, जैसे पुस्तकें, कलमें, लड़के, नारियां, ये सब क्या है? चांद बिंदु वाला बहुवचन है। उसके बाद पूछ लेगा आपको लिंग, जिसे स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग माने पुरुष वाला, जैसे लड़का, पिता, घोड़ा पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, लड़की, माता, घोड़ी, गाय का, है ना, ये स्त्रीलिंग है। तो लिंग के 2 भेद, वचन के 2 भेद हिंदी में।
आगे पूछ देगा आपसे, आगे पूछ देगा विविध क्रिया क्या है, पढ़िए। काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना पढ़ना ये सब क्या है, क्रिया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म लगा रहता है। जैसे राम आम खाता है तो आम क्या है? कर्म है। मैं गेंद खेलता हूँ तो गेंद क्या है? कर्म है। कर्म वाले को सकर्मक कहते हैं, याद रखना। अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ऐसे वाक्य क्या होंगे? अकर्मक। उसके बाद वाच पूछ लेंगे अगर आपसे, तो वाच के तीन भेद हैं। वाच के तीन भेद हैं। वाच के तीन भेद। कारक के मुख्य भेद 6, कारक के मुख्य 6 भेद हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इसको याद रखना है। क्रिया या आधार को जो दिखाता है संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप अधिकरण कहलाता है। क्वेश्चन आया था तभी देखे थे। अव्यय क्या है? जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसका अर्थ नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अब, तब, जब, तथा, इस तरह से। अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय के कितने पूछ देगा? अव्यय कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। उसके बाद चलिए संधि। संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, जैसे विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी, विद्या जोर आलय। व्यंजन संधि, दिक जोर अंबर, दिगंबर, जगत जोर नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, जैसा जोर दा, मन जोर बोल, ये सब क्या है? विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हो गए, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। उसके बाद चलिए फटाफट, मैंने कहा एक ही वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। समास पूछ लिया, समास के भेद। तो समास के नियम 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, जिसमें जैसे कि और तथा अथवा का बोध होता है। और तथा अथवा रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता, भाई और बहन, भाई और बहन, है ना। और दिखा रहा है भाई और बहन, है ना। एक तरह से विपरीत तरह से सब ऐसा कर सकते हैं। अथवा रहता है न्यून तथा अधिक, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है, जिसमें इस तरह से रहता है। माता पिता, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास। उसके बाद द्विगु समास क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका पहला पद संख्या वाचक हो, जैसे पंचवटी संख्या, पंच में 5, त्रिलोक 3, अठन्नी 8, शताब्दी 100 वर्ष, तिपैया 3। तो शुरू में संख्या वाला जो है पंचवटी, त्रिलोक, अठन्नी, तिपैया, दशानन, ये सब द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। पहला पद संख्या वाचक होता है। क्रमधारा, क्रमधारा समास पूछा जाता है विशेष या विशेषण उपमान उपमेय वाला। जैसे चरण कमल है, कमल के समान चरण, घनश्याम, ठीक है, चंद्रमुखी, नीलकंठ, कंठ है नीला। तो ये जो है, ये जो इस तरह को जो देख रहे हैं क्रमधारा है, क्योंकि विशेष विशेषण का समास है, इसलिए क्या है? क्रमधारा समास है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। कितने? 6 भेद। जैसे राजकन्या, राजपुरुष, जलमग्न, धनहीन, बलहीन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद आता है नए समास। नए समास का मतलब जिसमें नहीं का अर्थ हो, जैसे अधर्म, धर्म नहीं, अशिष्ट, शिष्ट नहीं। और से शुरू होने वाला जो यहाँ पर है, जो नकारात्मक अर्थ देता है, वो क्या है? नए समास है। तो मेन मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया दोस्तों। ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें, एग्जाम जाने से पहले देखें, कितना फायदा होता है। चलिए, आपसे कोई पूछ लेता है या क्वेश्चन आ जाता है कि पदवन के भेद कौन नहीं है, निम्नलिखित में पदवन के भेद कौन नहीं है, तो भेद है कौन कौन, उसको जान लीजिए। पदवन पूछा जाता है, शब्दों को जोड़ करके जो वाक्य बनता है वही पदवन है। तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब क्या है? पदवन के भेद है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। जैसे कहेगा कहा जा सकता है, इसमें कौन पदबंध है? क्रिया, क्रिया पदबंध है। सोते हुए चिल्लाया, सोते हुए चिल्लाया, चिल्लाया कैसे? सोते हुए। तो क्रिया की विशेषता है क्रिया विशेषण पदबंध। प्रतिदिन की तरह, प्रतिदिन की तरह में कौन पदबंध है? अव्यय, ठीक है। तो इनमें से जो है, जो आएंगे तो पदबंध होंगे, इनके बाहर पदबंध नहीं होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।